जय माता दी दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दुर्गा देवी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी वैश्या के घर से क्यों आती है। इस विषय पर क्योंकि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि यह कथन कितना सही है और कितना गलत। आज हम इसकी पूर्ण व्याख्या से समझते हैं। जय माता दी। दुर्गा देवी की मिट्टी वैश्या के घर से क्यों आती है। यह वास्तव में एक पौराणिक मान्यता या शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना होगा। शास्त्रीय और पौराणिक दृष्टिकोण। कुछ पुराणों और लोक कथाओं में देवी दुर्गा के प्रतिमाओं के निर्माण और पूजा में विशेष प्रकार की मिट्टी का उल्लेख है। कहा जाता है कि यह मिट्टी विशेष रूप से वैश्य समुदाय के घरों से या उनके स्थानों से ली जाती है। इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शुद्धता का प्रतीक। वैश्य समाज पारंपरिक रूप से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होता था। माना जाता था कि उनके घर में मिट्टी साफ और शुद्ध होती थी, जो मूर्ति निर्माण के लिए उपयुक्त होती थी। सामाजिक व्यवस्था। प्राचीन समय में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। कुछ धार्मिक कर्म कांडों में विशेष जातियों के घरों से सामग्री लेने की परंपरा थी ताकि धार्मिक नियमों का पालन हो सके। लोक विश्वास और शक्ति सिद्धांत। वैश्य समुदाय का आर्थिक रूप से सक्रिय होना और उनके घरों की मिट्टी से मूर्ति बनाना यह मान्यता जोड़ता था कि देवी दुर्गा की ऊर्जा आर्थिक स्थिरता और संपन्नता लाएगी। भौतिक कारण। कभी कभी मिट्टी के भौतिक गुण भी मायने रखते थे। नदी किनारे या शहरों के कुछ हिस्सों की मिट्टी मूर्ति निर्माण के लिए बेहतर रहती थी। वैश्य समुदाय अक्सर शहरों के वाणिज्य केंद्रों में रहते थे, इसलिए उनकी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती थी। संक्षेप में, यह धार्मिक, सामाजिक और भौतिक कारणों का संयोजन है। वैश्या के घर से मिट्टी लाने का संबंध देवी की पूजा में शुद्धता, शक्ति और आर्थिक स्थिरता से माना जाता है। दुर्गा देवी की मिट्टी वैश्या के घर से क्यों आती है। पौराणिक और लोक कथा दृष्टि। कथा की शुरुआत पुराणों और लोक मान्यताओं में बताया गया है कि देवी दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी की मूर्ति केवल धार्मिक पूजा का प्रतीक नहीं होती, बल्कि उसमें शक्ति का आवाहन भी होता है। वैश्य समुदाय का महत्व। वैश्य समाज मुख्य रूप से व्यापार और व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। पुराणों में कहा गया है कि आर्थिक रूप से स्थिर और ईमानदार घरों से ली गई मिट्टी धन, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाती थी। इसलिए देवी की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी वैश्या के घर से ली जाती थी, ताकि देवी की कृपा से घर और समाज में संपन्नता बनी रहे। शुद्धता और पवित्रता। मिट्टी को सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसे शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा माना जाता है। वैश्य घरों की मिट्टी को साफ सुथरी और ऊर्जा संपन्न मानते थे, क्योंकि वहाँ व्यापार और दैनिक कर्म कांड होते थे जो अनुशासित और नियमित जीवन से जुड़े होते थे। लोक कथाओं का उदाहरण।
एक कथा में कहा गया है कि देवी दुर्गा जब असुरों का वध करने के लिए पृथ्वी पर आई तो उन्हें मूर्ति रूप में स्थापित करने के लिए मिट्टी चाहिए थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वैश्य समाज के घरों की मिट्टी सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसमें संपत्ति और धर्म की ऊर्जा भरी होती है। इन कारणों से मंदिरों में मूर्ति बनाने के लिए विशेष रूप से वैश्य घरों से मिट्टी ली जाती थी। धार्मिक और सामाजिक संदेश। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है। यह बताती है कि समाज के सभी वर्गों की भूमिका देवी पूजा और समाज की स्मृति में महत्वपूर्ण है। वैश्या घर से मिट्टी लेने आई दुर्गा देवी की कथा। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक पृथ्वी पर फैला हुआ था, देवी दुर्गा ने ठान लिया कि वे धरती को सुरक्षित करेंगी। उसके पास शक्ति थी, लेकिन अपनी मूर्ति बनाने के लिए विशेष पवित्र मिट्टी चाहिए थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, इस काम के लिए केवल वही मिट्टी उपयुक्त होगी जो संपन्न, अनुशासित और धर्मशील घरों से हो, ताकि आपकी शक्ति वहाँ बसे और धन दोनों की वृद्धि हो। तब देवी दुर्गा ने देखा कि वैश्य समाज के घर ऐसे ही थे। उनके घरों में अनुशासन था, व्यापार और कर्म कांडों की नियमितता थी और मिट्टी साफ सुथरी थी। देवी ने अपने चरणों से वैश्य घर के आंगन में प्रवेश किया और देखा कि वहाँ की मिट्टी में एक विशेष चमक और ऊर्जा है। देवी ने अपने हाथ मिट्टी में डालकर उसे हाथों में ले लिया और कहा, यह मिट्टी न केवल मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त है बल्कि इसमें समृद्धि और शुभता भी भरी है। इस मिट्टी से बनी मेरी मूर्ति अपने भक्तों को धन, धर्म और सुरक्षा देगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि मूर्ति निर्माण के लिए वैश्या घर की मिट्टी ली जाती है, ताकि देवी की कृपा से घर, समाज और व्यापार दोनों में समृद्धि बनी रहे। कथा में यह भी कहा गया है कि जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो वह केवल मूर्ति देवी का रूप नहीं होती, बल्कि वह संपन्नता और शक्ति का प्रत्यक्ष स्रोत बन जाती है। वैश्या घर की मिट्टी और दुर्गा देवी। दूसरी कथा पुराने समय की बात है, जब असुरों ने धरती पर अत्याचार फैला दिया था। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी को बचाने के लिए क्या उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्गा देवी को पृथ्वी पर अवतरित होना होगा, परंतु जब उनकी मूर्ति का निर्माण केवल विशेष पवित्र मिट्टी से ही होगा, ताकि उनकी शक्ति संपूर्ण धरती में फैलेगी। देवी दुर्गा ने पृथ्वी पर उतरते ही चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह मिट्टी में अशुद्धता और अशांति थी। तब उन्होंने देखा एक वैश्य घर का आंगन साफ सुथरा, संतुलित और ऊर्जा से भरा हुआ था। देवी ने वहां जाकर पूछा, हे गृह स्वामी, क्या मैं आपकी मिट्टी ले सकती हूँ अपनी मूर्ति बनाने के लिए? गृह स्वामी ने नमन करते हुए कहा, माता, यह मेरी संपत्ति नहीं, यह आपकी सेवा है। देवी ने मिट्टी उठाई और अपने हाथों में लेते ही उसकी चमक से पूरा आंगन आलोकित हो गया। देवी ने कहा, यह मिट्टी न केवल मेरी मूर्ति को शक्ति देगी, बल्कि इस घर और समाज में धन, धर्म और सुख भी लाएगी। मूर्ति तैयार होने के बाद जब देवी का आवाहन हुआ, तब उनकी शक्ति के आसपास के किसानों के खेत हरे भरे हो गए, व्यापारियों के घरों में संपत्ति बढ़ी और समाज में हर जगह उत्सव, खुशहाली फैल गई। तब से यह मान्यता रही कि वैश्या घर की मिट्टी में देवी की शक्ति निवास करती है।
इसीलिए मूर्ति बनाने के लिए यह मिट्टी अनिवार्य मानी गई। अब मैं आपको एक रोचक कथा बताती हूँ, जिसमें खुद वैश्या घर में देवी ने कुछ दिन रहती हैं और मिट्टी की ऊर्जा को पूजती हैं, जो कहानी को और जीवंत बना देती हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे गांव का वैश्या परिवार का घर। आंगन में साफ सुथरी मिट्टी फैली है, चारों ओर फूलों की खुशबू है और घर के अंदर दीपक जल रहे हैं। दुर्गा देवी का आगमन। अचानक आकाश से तेज प्रकाश आया और देवी दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप सुनहरा, हाथों में शंख चक्र लिए और आँखों में करुणा और शक्ति की चमक थी। देवी धीरे धीरे आंगन में उतरी। मिट्टी का चैन। देवी ने अपने चरणों से मिट्टी को छुआ। मिट्टी हल्की चमकने लगी, जैसे उसमें ऊर्जा और शक्ति का प्रकाश भर गया हो। देवी ने कहा, यह मिट्टी मेरी मूर्ति को शक्ति देगी और घर समाज में समृद्धि लाएगी। पूजा और मंत्र जप। देवी ने मिट्टी को हाथ में लेकर पूजन किया। हाथों की हर मूवमेंट के साथ मिट्टी चमक रही थी। परिवार ने देखा कि देवी खुद आंगन में दीपक जलाती, फूल अर्पित करती और मंत्र जपती है। आंगन का वातावरण पवित्र और शांत हो गया। मूर्ति निर्माण और ऊर्जा प्रभाव। देवी ने मिट्टी की मूर्ति के आकार में ढाला। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, देवी की ऊर्जा उसमें फैलने लगी। घर की दीवारों और आंगन में प्रकाश और खुशबू फैल गई। घर के सदस्य महसूस करने लगे कि उनके चारों ओर संपत्ति, सुख और शक्ति की ऊर्जा व्याप्त हो गई। आशीर्वाद और संदेश। देवी ने परिवार से कहा, यह मूर्ति मेरी पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि इस घर और समाज की स्मृति का स्रोत है। जितने लोग इसे सच्चे मन से पूजेंगे, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बढ़ेगी। चित्रात्मक अनुभव। मिट्टी चमक रही है जैसे सोने का पाउडर हो। देवी के चरणों के नीचे से हल्का प्रकाश निकल रहा है। आंगन में फूल हवा में तैर रहे हैं। दीपक की लौ धीरे, स्थिर और तेज है। परिवार के चेहरे पर श्रद्धा और आनंद झलक रहा है। जय माता दी। दोस्तों, यदि आपको यह अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।